वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है। शरद ऋतु को आरंभ हुए भी 2 दिन बीत चुके हैं। अब तक तो वानर राज को अपनी संपूर्ण सेना के साथ यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए था। कहीं चतुर्मास के विलंब की आड़ में अपने वचन को ही तो नहीं बहा दिया है उन्होंने। भाभी माँ को ढूंढने में हमारी सहायता तो करेंगे ना वो? ऐसा मत कहिए लक्ष्मण भैया। वानर राज सुग्रीव एक सम्मानित वानर हैं, वचन के पक्के। लक्ष्मण भैया, मैंने उन तक समाचार भेजा है, दूत उत्तर लेकर आता ही होगा। दूत? परंतु दूत भेजने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी हनुमान जी? वचन के अनुसार चतुर्मास की अगली भोर पर ही उन्हें यहाँ उपस्थित नहीं हो जाना चाहिए था। अपनी पत्नी को पुनः पाते ही भूल गए कि जब किसी व्यक्ति की पत्नी किसी दुष्ट की बंदिनी बनी हो तो कितनी अधिक पीड़ा होती है। शांत हो जाओ लक्ष्मण, तनिक करुणा रखो। किसी व्यक्ति की परिस्थिति जाने बिना उसके कर्मों का आकलन करना अनुचित है। जय श्री राम। तुम अकेले आए हो? वानर राज सुग्रीव कहाँ है? वानर राज सुग्रीव ने क्या उत्तर दिया? तब लाता जब संदेश पहुंचा पाता वीर हनुमान। मैं किष्किंधा में वानरराज से मिलने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु उन्होंने मुझसे भेंट ही नहीं की। भेंट ही नहीं की? ऐसे किस कार्य में व्यस्त हो गए थे वो कि उन्होंने मित्रता और वचन दोनों की मर्यादा लांघ दी? सत्य ही है भैया, भय बिन प्रीत नहीं होती है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी उस उद्दंडी को पकड़कर घसीटकर आपके चरणों में पटक देता हूं। शांत हो जाओ लक्ष्मण। महाराज सुग्रीव हमारे शत्रु नहीं, मित्र है। हमें अधीरता में आकर कोई अनुचित निर्णय नहीं लेना चाहिए। कदाचित सीता की खोज की तैयारी में वो व्यस्त हो। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्वयं जाकर वानर राज को लेकर आता हूँ। संध्या होने को है हनुमान जी, और वानर राज सुग्रीव के पास सूर्योदय तक का ही समय है। यदि सूर्योदय तक वो यहाँ उपस्थित नहीं हुए तो भैया और भाभी माँ के सौगंध, इस लक्ष्मण का क्रोध सुग्रीव और किष्किंधा दोनों को भस्म कर देगा। लक्ष्मण भैया, आप धैर्य रखिए, हनुमान के होते सब शुभ ही होगा। हाँ लक्ष्मण, सर्वप्रथम व्यक्ति को समझना चाहिए, उसकी विवशताएं हो सकती है। हनुमान, तुम जाओ और उन्हें सूचित कर दो कि हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आ गया प्रभु। देखी मन ही महु किन्ह प्रणामा, बैठी ही बीती जात निसी जामा। श्री राम। कृष तनु शीस जटाइक बेनी, जप हृदय रघुपति गुण श्रेणी। श्री राम के आने का कोई संकेत मिला? मैंने प्रयास किया, बिना किसी को भनक लगे सूचना निकाल सकूं। लंका की रक्षिका लंकनी से भी पूछा, लेकिन कोई सूचना नहीं। सीता, मेरा संदेह उचित था। इस स्वर्ण लंका में कोई भी पग नहीं रख सकता। राम के आने का कोई संकेत नहीं है, कोई आशा नहीं है। निराशा के बादल कितने भी घने हों, लेकिन आशा की किरण उन्हें चीरकर बाहर निकल आती है। जानती हो, मैंने कल रात क्या स्वप्न देखा? मैंने देखा
कि तुम राजसी वस्त्र पहनकर सुंदर आभूषणों में सुसज्जित होकर पुष्पक विमान में बैठकर अपने श्री राम और लक्ष्मण के साथ उत्तर दिशा की ओर जा रही थी। किंतु वो विभीषण वो श्वेत वस्त्र पहनकर 4 सूढ़ों वाले गज पर सवार होकर पुष्पक विमान के साथ जा रहे थे। और क्या देखा आपने? और मैंने देखा कि एक वानर श्री राम का उद्घोष करते हुए पूरी लंका को भस्म कर रहा है और फिर लंका जल में समाहित हो गई। महादेव करे आपका ये स्वप्न शीघ्र अति शीघ्र सत्य हो जाए, ताकि मैं अपने आर्य और लक्ष्मण भैया के साथ अयोध्या जा सकूं। धन्यवाद त्रिजटा, आपने मेरी सोई हुई आस जगा दी। श्री राम के आने का दीप प्रज्वलित कर दिया। महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज। महाराज सुग्रीव कहां पर हैं? महाराज तो आए ही कहाँ हैं? सप्ताह बीत गए। क्षमा कीजिए भैया, किंतु मेरे मन में एक शंका है। कहो। है तो हनुमान जी भी एक वानर ही, तो फिर अपने वानर राज सुग्रीव के विरुद्ध जाकर हमारा पक्ष लेंगे क्यों वो? प्रणाम हनुमान जी। मुझे महाराज सुग्रीव से मिलना है। क्षमा, किंतु आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। महाराज का आदेश है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रतीक्षा करता हूँ। तुम महाराज को जाकर संदेश दो कि मैं आया हूँ। उनसे चर्चा आवश्यक है, विषय बहुत गंभीर है। प्रणाम महाराज, हनुमान जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें कहो प्रतीक्षा करे थोड़ी देर, हम आते हैं। महाराज ने आपको यहीं प्रतीक्षा करने को कहा है, और ये भी कि उनके मनोरंजन में विघ्न ना डाला जाए। भोर से संध्या होने को है भैया, अब तक भी हनुमान जी सुग्रीव को अपने साथ लेकर लौटे नहीं हैं। हनुमान का प्रेम निश्चल और समर्पण निष्पाप है लक्ष्मण। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि वो मेरे मित्र सुग्रीव को लेकर अवश्य लौटेंगे। हनुमान काका, प्रणाम। आप इस समय यहाँ, और आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? महाराज सुग्रीव को प्रभु श्री राम के दिए वचन का स्मरण कराने आया हूँ। दीर्घ काल से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, परंतु महाराज सुग्रीव अभी तक व्यस्त हैं। क्या चाचा श्री ने आपको प्रतीक्षा करवाई? ये उचित नहीं है। मैं भी जाकर उनसे बात करता हूँ। नहीं अंगद, तुम्हारा भीतर जाना अभी उचित नहीं होगा। महाराज अभी आते ही होंगे। मैं यही प्रतीक्षा करता हूँ, तुम जाओ।
ना हनुमान जी आए ना सुग्रीव। अब तो मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए भैया। उठो लक्ष्मण, तुम्हें जाने की आज्ञा है लक्ष्मण, किंतु स्मरण रखना, सर्वप्रथम प्रेम और विश्वास का सहारा लेना ही उचित मार्ग है। क्रोधाग्नि दूसरे के साथ साथ कभी कभी स्वयं को भी जला देती है। अभी हमें व्यथा इसलिए हो रही लक्ष्मण क्योंकि हम प्रतीक्षा के पश्चात बहुत उत्सुक हैं। यह स्वाभाविक है, किंतु क्रोध और उत्साह को साधना अति आवश्यक है। आप सदैव सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं भैया, परंतु मुझे गुप्तचर वानरों से ज्ञात हुआ है कि वानरराज सुग्रीव ने भाभी मां को खोजने की तैयारी में अब तक कुछ नहीं किया है। अधिक व्यथित मत होना। जाओ लक्ष्मण। महाराज, महाराज, हनुमान, तुम कब आए? मैं तो वैसे भी तुम्हें बुलाना ही वाला था। वो क्या है ना कि आजकल सब भूल जाता हूं मैं। वैसे तुम्हें देर तक प्रतीक्षा तो नहीं करनी पड़ी। महाराज देर नहीं, बहुत देर हो गई है। बहुत देर हो गई? मैं समझा नहीं। महाराज, आपने प्रभु श्री राम को सहायता का वचन दिया था। आपने आश्वासन दिया था कि चतुर्मास का अंत होते ही माता सीता को खोजने की प्रक्रिया आरंभ होगी। तो चतुर्मास समाप्त तो होने दो। महाराज, चतुर्मास बीते 3 दिन हो गए। आप चलिए, प्रभु श्री राम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्षा ऋतु समाप्त भी होगी? हाँ, कोई नहीं, 1-2 दिन में खोज आरंभ करते हैं। महाराज, आप विषय की गंभीरता को समझिए। यदि आप शीघ्र अतिशीघ्र प्रभु श्री राम के पास नहीं पहुंचे तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। ततः शुभामतिः प्राज्ञो भ्रातुः प्रियाहिते रतः। सुग्रीव! गौतम! प्रतिसारब्धो जगं भवनं कपिः शक्रपाणासन्। अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। वानरराज सुग्रीव! लक्ष्मण भैया, वानरराज सुग्रीव, कहाँ हो? लक्ष्मण भैया का क्रोध तो शेषनाग जैसा है। यदि इनके क्रोध के समक्ष कोई आया तो नहीं, किंतु एक व्यक्ति है जिनके समक्ष मर्यादा और सम्मान के कारण भैया लक्ष्मण का क्रोध शांत हो सकता है। महाराज, आप यहां पर प्रतीक्षा कीजिए, मैं शीघ्र आया। लक्ष्मण जी, वानरराज कहाँ है? आप इतने क्रोधित? सुग्रीव कहाँ है?
दशरथ नंदन लक्ष्मण, आपका स्वागत है। मैं यहाँ अयोध्या का राजकुमार बनकर आपसे स्वागत ग्रहण करने नहीं आया हूं वानर राज। श्री राम का दूत बनकर आपको चेतावनी देने आया हूं। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर जो वचन लिए गए थे उनका स्मरण कराने आया हूं। वर्षा ऋतु को बीते 3 दिन हो चुके हैं, अब तक आपकी किष्किंधा से कोई संदेश क्यों नहीं आया है? मैं उसी सोच में था कि आगे की तैयारी कैसे की जाए। आपकी तैयारी की गंध तो यहां तक आ रही है मुझे वानर राज। अपना स्वार्थ क्या सिद्ध हुआ? आपने तो अपने ही दिए हुए वचन से मुख मोड़ लिया। ये राज सुख, स्त्री सुख और भोग में इतने अधिक विलासित हो गए आप कि मेरे भैया श्री राम को दिया हुआ वचन तक स्मरण नहीं है आपको। बोलिए मत वानर राज। आपके प्राण, ये सिंहासन और जो बचा खुचा मान है ना, ये सब यदि आपके पास शेष है तो वो मेरे भैया श्री राम के कारण ही है। यदि मेरे भैया एक बाण से दर दर भटकते वानर को किष्किंधा का महाराज बना सकते हैं, तो दूसरे बाण से आपके प्राण भी हर सकते हैं वो। मुझे क्षमा कर दीजिए लक्ष्मण, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस छलावे में तो मत रहना कि मेरे भैया आप पर निर्भर है। श्री राम तो वो बल है जो यदि चाहे तो रावण समेत उसकी समस्त राक्षस सेना को अकेले ही निर्बल कर सकते हैं। अभिमा को खोजने के लिए हम दोनों भाई ही पर्याप्त हैं वानर राज। यदि मेरे भैया का आदेश नहीं होता ना, तो मेरे भैया को दिए हुए वचन की अवहेलना और उन्हें ये कष्ट पहुंचाने के दंड स्वरूप अब तक आपको पर्याप्त दंड चुका होता है। आपके सौम्य मुख पर क्रोध के वचन शोभा नहीं देते कुमार। शांत हो जाइए। प्रणाम देवी तारा। परंतु वानर राज सुग्रीव ने जो मेरे भैया के साथ किया है, क्या वो उन्हें शोभा देता है? श्री राम को भूल जाए, ये साहस कोई नहीं कर सकता। जिनके कारण वानर प्रजा में प्राण है, उन्हें भला कोई कैसे दुख पहुंचा सकता है? हाँ, महाराज सुग्रीव से अवश्य भूल हुई है। उन्हें वर्षा ऋतु के अंत होने का ध्यान नहीं रहा, किंतु वो कृतज्ञ नहीं है कुमार। यदि भोर का भूला संध्या को वापस घर आ जाए तो उसे अवसर दिया जाता है, दंड नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए लक्ष्मण, मुझे क्षमा कर दे। क्षमा वो करता है जिसके प्रति अपराध किया गया हो। वचन श्री राम का तोड़ा है तो क्षमा भी श्री राम से ही आकर मांगो।